हम आज आपकी अनोखे पाकिस्तानी से मुलाकात करवाएंगे जो जानवरों से परिंदों से इस कदर मोहब्बत करता है कि अपने घर के बाहर उन्होंने बेजुबान परिंदों के लिए, बेघर परिंदों के लिए यहाँ पर दाने पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये परिंदों और जानवरों दोनों के लिए, चिड़ियों, तोतों, कौवों, कुत्तों, गधों, सब के लिए जो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है जो यहाँ मूव होती है, यहाँ से गुजरेगी, उसके लिए सहूलत है। यहाँ पे ये जो नीचे पानी के कूने पड़े हैं, ये हमने कुत्तों, गधों और भैंसों, जिस तरह के जो चौपाए हैं उनके लिए है। और जो अपर वाला पानी के पोर्शन है ये परिंदों के लिए है। कबल अपनी गाड़ी पे जा रहा था तो मैंने जम के करीब वैसे ही स्लो की। मुझे लेफ़्ट साइड पे फील हुआ कि दो छोटी सी चिड़ियाँ हैं जो बेचारी गर्मी से निढाल सी। तो मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी, गाड़ी में पानी मौजूद था, मैंने उनको हाथ में पकड़ के पानी पिलाया तो थोड़ी देर बाद संभल गई और उड़ने के काबिल हो गई। तो ये उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था, यहाँ हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए साया मौजूद हो। वो दोपहर में, गर्मी में अगर यहाँ आना चाहें तो यहाँ साये में ठंडी ज़मीन होती है, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये इसीलिए कि ताकि कोई भी जानवर या परिंदा इस तरह गर्मी में, गर्मी की शिद्दत से, हिद्दत से बीमार ना हो, भूख से निडाल ना हो। तो ये कूम और बेघर कुत्ते उनको मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने तारीख़ में इस तरह की ज़ालमाना हरकतें नहीं देखी। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो वो इसलिए बनाया कि जो अल्लाह की बनाई हुई दीगर मखलूक है उसकी भी हम खिदमत कर सकें, जो वॉइसलेस है उनकी आवाज़ बन सकें, जो बेसहारा है उनको सहारा दें। तो यहाँ पे मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि होम फॉर होमलेस बर्ड्स एंड एनिमल। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। परिंदों की अनोखी सोसाइटी आपको दिखाएंगे जहाँ पर परिंदे जो हैं आते हैं, दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। और कुछ परिंदों के लिए यहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम भी किया गया है। हम आज आपकी अनोखे पाकिस्तानी से मुलाकात करवाएंगे जो जानवरों से, परिंदों से इस कदर मोहब्बत करता है कि अपने घर के बाहर उन्होंने बेजुबान परिंदों के लिए, बेघर परिंदों के लिए यहाँ पर दाने पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में अपने घर के बाहर एक परिंदों की अनोखी सोसाइटी बना दी है। लोग सोसाइटियाँ काट काट कर माहौल का बेड़ा गर्क कर रही हैं और इन्होंने परिंदों की सोसाइटी बनाकर यहाँ पर माहौल को बचाने की कोशिश की है। मलिक सुलेमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वही हैं जिन्होंने पुलिस के टिकटॉक बंद करवाए थे? तो अब माशाल्लाह परिंदों के लिए अनोखा बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। एक इसमें बड़ा खूबसूरत मैसेज भी है कि गर्मियों का दिन है, पानी रखें, परिंदों के लिए दाना डालें, और आपने इसको अमली तौर पर कर दिखाया। जी बिल्कुल, ये सिर्फ परिंदों के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये परिंदों और जानवरों दोनों के लिए, चिड़ियों, तोतों, कौवों, कुत्तों, गधों, सब के लिए जो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है जो यहाँ मूव होती है, यहाँ से गुजरेगी, उसके लिए सहूलत है। यहाँ पे मॉर्निंग में कुत्ते भी आते हैं, उनको हम मॉर्निंग टाइम रोटी भी देते हैं और पानी तो 24/7 उनके लिए। ये जो नीचे पानी के कूने पड़े हैं ये हमने कुत्तों, गधों और भैंसों, जिस तरह के जो चौपाए हैं उनके लिए है। और जो अपर वाला पानी के पोर्शन है ये परिंदों के लिए है, और इस तरह जो घोंसले हैं ये भी परिंदों के लिए। तो ये अल्लाह की बनाई हुई हर वो मखलूक जो परिंद, जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके दोनों के लिए यकसा हैं। इसमें ये तो बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ होती है और इस तरीके से इनके साथ लगन भी हो जाती है। तो इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? आप तो बड़े मसरूफ़ रहते हैं। इनको जो ज़ाहिर बनाने में तो टोटल मैंने दिन रात खुद को 7-8 दिन मेहनत की है। एक एक थीम बनाया है, इनका शेड बनाया है, इनके लिए घोंसले बनाए हैं, इनके लिए ग्रीनरी का इंतजाम किया है, कूंडे। लेकिन अभी जो इसकी मेंटेनेंस है वो ज़ाहिर है कि डेडिकेटेड लड़के हैं जो इनको सुबह शाम पानी फ्रेश डालते हैं। और इनके वो खाने पीने के जो सामान है जैसे मकई है, बाजरा है, गंदम है परिंदों के लिए, और कुत्तों के लिए रोटी का इंतज़ाम, ये मैंने डेडिकेटेड लड़के रखे हैं, वो सुबह शाम इसका ख्याल रखते हैं। मलिक साहब, इस सारा बनाने के पीछे मकसद क्या है? देखें, ये तो हम बचपन से करते आए हैं कि मेरी वालदा ने घर की छत पे कूंडे रखे होते थे जिसमें यही चीज़ें, बाजरा, मकई, गंदम, पानी होता था। ये तो हम बचपन से प्रैक्टिस करते आए हैं। हमारे भाई घर में, गांव में भी, यहाँ पर भी ये चल रही थी। ये जो आउटडोर वाला सेटअप है ये रिसेंटली मैंने बनाया है। मैं कुछ दिन कबल अपनी गाड़ी पे जा रहा था तो मैंने जम के करीब वैसे ही स्लो की। मुझे लेफ़्ट साइड पे फील हुआ कि दो छोटी सी चिड़ियाँ हैं जो बेचारी गर्मी से निढाल सी। तो मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी, गाड़ी में पानी मौजूद था, मैंने उनको हाथ में पकड़ के पानी पिलाया तो थोड़ी देर बाद संभल गई और उड़ने के काबिल हो गई। तो ये उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था, बल्कि मैं उसी वक्त गाड़ी मोड़ी और मैं ये जो शेड था ये बनवाया और बाकी सारा सिलसिला शुरू किया कि ताकि जो आउटडोर परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए साया मौजूद हो। वो दोपहर में, गर्मी में अगर यहाँ आना चाहें तो यहाँ साये में ठंडी ज़मीन होती है, यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये इसीलिए कि ताकि कोई भी
जानवर या परिंदा इस तरह गर्मी की शिद्दत से हिद्दत से बीमार ना हो, भूख से निडाल ना हो। तो ये कोशिश है कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात की हम खिदमत कर सकें। अगर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो वो इसलिए बनाया है कि जो अल्लाह की बनाई हुई दीगर मखलूक़ है उसकी भी हम खिदमत कर सकें। जो वॉइसलेस है उनकी आवाज़ बन सकें, जो बेसहारा है उनको सहारा दें। तो यहाँ पे मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि होम फॉर होमलेस बर्ड्स एंड एनिमल। तो यही मेरा मैसेज है सबके लिए, बी काइंड टू एनिमल। आप भी अपने घर की छतों पे, अपने घर के बाहर ज़्यादा नहीं तो एक छोटा सा 1-2 कूनियों में पानी और अनाज रख दें ताकि इनको खाने के लिए कुछ मिल सके, पीने के लिए कुछ मिल सके और साया मिल जाए। आपने तो अपने हिस्से की शम्मा जला दी, एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लिया है। बाकी भी ऐसा अपने अपने घरों में करें तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जो जानवर, जो परिंदे बेघर हो जाते हैं, बेज़ुबान है, ज़ाहिर बात है उनको पानी शहरी बस्तियों में नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये मैंने आउटडोर किया इसलिए मुझसे मोटिवेट हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो लगाई थी, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझसे वीडियो मंगवाई और उसको अडॉप्ट किया है। तो मुझे उम्मीद तो है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये आहिस्ता आहिस्ता हर शहरी अपने घर के बाहर चाहे एक कूनी रखी करे। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट से आया हूँ। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की है पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि ये जो मासूम और बेघर कुत्ते हैं उनको मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने तारीख़ में इस तरह की ज़ालमाना हरकतें नहीं देखी। आप ये देखें, कुत्ते हमारे साथ हज़ारों सालों से रहने के आदी हैं। कब ये तारीख़ इंसानी उठा के देख लें, किसी जो सेहतमंद कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। कुत्ता हमेशा वो काटता है जिसको पहले हम पत्थर मारते हैं, उसको ज़ख्मी करते हैं। जब वो ज़ख्मी हो जाता है फिर वो बौला हो जाता है। अल्लाह ने उसको नेचुरली एक बीमारी दी है। तो आप खुदा न खासा जो बौले कुत्ते हैं उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको कहीं इलाज करें, नहीं होता तो उनकी हद तक उनको तलफ कर दें। लेकिन आम सेहतमंद कुत्ते जो हमारे दोस्त कुत्ते हैं उनको तो ना मारें। हम तो ये बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, आप भी विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे घर में बाकायदा कुत्ते के नाम की रोटी पकती थी। हम जाते थे, घर के बाहर वो मौजूद होते हैं, वो वहाँ से रोटी पकड़नी है, उन्होंने खुशी खुशी पूँछ हिलाते चले जाना। तो ज़ाहिर है कि हम कोशिश है कि इस इकोसिस्टम के लिए कुत्ते ज़रूरी हैं, उनकी हिफाजत करें, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाएं, उनको वैक्सीनेशन करें। जब आप वैक्सीनेशन करके सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे तो वो हमारे मुफ्त के मुहाफ़िज़ भी हैं, सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, इस सोसाइटी की खूबसूरती भी है। बेशक जी, माशाल्लाह जानवर परिंदे हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है, एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और ये देखें इन्होंने कितने ही खूबसूरत अंदाज में, जैसे लोग अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरीके से इन्होंने परिंदों के घर को भी खूबसूरत बनाया है। ऊपर ये देखें परिंदों के लिए छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, घोंसले हैं, फिर दाना डाला हुआ है, इसके अंदर दाना रखा हुआ है। इस जगह को, एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए गमले रखे हैं और छोटे छोटे जानवरों के यहाँ पर ये रखे गए हैं। ठीक है, इस साइड पर भी पानी और दाने के लिए ऊपर घोंसले बने हुए, बड़ा ही खूबसूरत एनवायरनमेंट इन्होंने यहाँ पर बनाया है। मलिक साहब, ये सारी थीम आपकी अपनी है? जी बिल्कुल मेरी अपनी है। ये मैं कहते हैं ना, वो बाई हार्ट मुझे था कि मैं इन लोगों को मैसेज दूँ कि ये जितने भी, अगर कोई रास्ते से ऊँट गुजरता है, कोई कबूतर है, बिल्ली है, खरगोश है, सारे इस इकोसिस्टम का, सोसाइटी का हिस्सा, इन सब की जगह है। तो इन सब के लिए खाना भी मौजूद है, इन सब के लिए यहाँ पे रहना चाहें तो सायादार जगह भी मौजूद है। और यही मैंने मैसेज दूसरों को दिया है कि बाकी सब भी इनको खाना दें, इनको जगह दें, इनको जीने दें। ज़्यादा मजबूत मोहब्बत कौन सी है, इंसान से की जाने वाली या जानवरों से? मेरा ख्याल है जानवरों से आपकी अनकंडीशनल मोहब्बत है, वो भी आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। और जानवरों से मोहब्बत में जो सबसे वफादार है वो कुत्ता है। वो आप जिस भी मूड में होते हैं वो आपसे प्यार करता है, आपको वेलकम करता है, आपको इज़्ज़त देता है। और आपको मतलब जितने भी परेशान हों, आप किसी बेज़बान कुत्ते के साथ 2 मिनट स्पेंड करें तो वो आपको उस परेशानी को भुला देता है, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल लॉयल्टी के साथ मिलता है। वो आपको शुक्रिया अदा करता है, एक पानी के कतरे के बदले भी, एक बिस्किट के बदले भी आपको शुक्रिया करता है। तो वो इंसान की तरह थैंकलेस नहीं है। मलिक सलमान साहब ने अपने हिस्से की शम्मा जला दी है। एक कोशिश की है कि आप भी अपने घरों में छोटे छोटे सेटअप ना लगाएं, अपने घरों के ऊपर पानी रख दें, बाजरा डाल दें, दाने डाल दें, ताकि आप अपने हिस्से का काम कर सकें। मलिक सलमान साहब जो अपने मजबूत कॉलम की वजह से जाने जाते हैं कि ये ऐसा कॉलम लिखते हैं, ऐसी तहरीर लिखती हैं कि अवानों में खलबली मच जाती है। और ऐसी खलबली मचती है कि पुलिस वाले अगर टिकटॉक बना रहे हैं तो उनके टिकटॉक बंद हो जाते हैं। आजकल भी बहुत सारी चीज़ों में ये कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे माशरे में जो इनका किरदार है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। आप भी जारी रखें पॉजिटिविटी को। अल्लाह हाफिज़।